हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है अचीव गोल कोचिंग सेंटर। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं हाउ टू मेक इक्वेशन फॉर इंफॉर्मेशन। हम कैसे रिएक्शन हमें कैसे करना चाहिए, क्या क्या उस पे इंफॉर्मेशन दिया होता है, ये हमें उस पे बताना होता है। ये चीज हम आज डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन हम उससे पहले एक बात बताना चाहते हैं कि हम पिछले लेक्चर में कुछ क्वेश्चन दिए थे, आपसे वो हो चुका है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में उसे बता दीजिए। अगर नहीं हुआ है तो हम उसके लिए नए वीडियो जरूर बनाएंगे, आप उसे जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं आज के टॉपिक में क्या है हमारा। हाउ टू मेक इक्वेशन फॉर इंफॉर्मेशन। पहला क्या दिया हुआ है, बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। दूसरा क्या है, बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंज टेकिंग प्लेस इन द रिएक्शन by indicating the condition under which the reaction take place। ये चीज है। अब सबसे पहले हम रिएक्शन में क्या देखते हैं, फिजिकल स्टेट देखते हैं, फिर उसके बाद हीट चेंज देखते हैं, तीसरा क्या हमारा कंडीशन देखते हैं। सबसे पहले उसमें हम बात करते हैं फिजिकल स्टेट की। ये फिजिकल स्टेट होता क्या है, इसमें हम क्या क्या दिखाते हैं। फिजिकल स्टेट वही होता है जिसमें हम सॉलिड लिक्विड गैस को हम बताते हैं। पहला देखते हैं फिजिकल स्टेट में, पहला पॉइंट, सॉलिड स्टेट इन इंडिकेट बाय द सिंबल। सॉलिड स्टेट को हम किससे डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं, एस इसका सिंबल होता है। दूसरा क्या पॉइंट है, लिक्विड स्टेट इज इंडिकेटेड बाय द सिंबल, क्या है हमारा एल। लिक्विड स्टेट को हम किससे दिखाते हैं, एल से दिखाते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, गैसियस स्टेट इन इंडिकेट बाय द सिंबल। चौथा पॉइंट क्या है, इक्वस सोल्यूशन इन इंडिकेटेड बाय द सोल्यूशन, क्या है हमारा AQ। ये एक्वस सोल्यूशन क्या होता है, जो किसी कंटेनर में हम उसका किसी चीज का सोल्यूशन बनाते हैं उसे हम एक्वस सोल्यूशन बोलते हैं। चीज आपको समझ में आ गया, बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इसमें हमें क्या पढ़ना होता है, सॉलिड लिक्विड गैस एंड एक्वस सॉल्यूशन। ये चारों के बारे में आपको पता चल गया। हम चारों को किस तरह डिनोट करते हैं, सॉलिड स्टेट को एस से डिनोट करते हैं, लिक्विड स्टेट को एल से डिनोट करते हैं, गैसेस स्टेट को जी से डिनोट करते हैं और एक्वस सॉल्यूशन को AQ से डिनोट करते हैं। बहुत जगह आप AQ देखे होंगे तो आपको समझ में नहीं आया होगा वो क्या है। एक्वस सॉल्यूशन किसी चीज का मिक्सचर होता है, उसे ही हम एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। ओके, अब दूसरा पॉइंट क्या है, हीट चेंज। अब हीट चेंज क्या होता है, हीट चेंज टू टाइप्स का होता है, एक इंडोथर्मिक होता है और एक एक्सोथर्मिक होता है। इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक होता क्या है, ये आज हम आपको बताने वाले हैं। हीट चेंज में सबसे पहले इंडोथर्मिक और रिएक्शन दैट द सिस्टम एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम इट्स सराउंडिंग इन द फॉर्म ऑफ हीट। इसमें क्या करते हैं, जब रिएक्टेंट हमारा कोई भी रिएक्शन कराते हैं वो क्या करता है, इंडोथर्मिक में रिएक्टेंट के साइड हीट को प्रोड्यूस कराता है, हीट को लेता है। रिएक्टेंट प्लस हीट, यहाँ पे लिखा हुआ है रिएक्टेंट के साइड ही हमारा हीट रहेगा, वो क्या कहलाएगा हमारा इंडोथर्मिक। वो रिएक्टेंट प्लस हीट रिएक्टेड एरो प्रोडक्ट बनता है। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या होता है, और रिएक्शन दैट रिलीज करता है किसको, एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये क्या करता है, रिलीज करता है प्रोडक्ट, जिधर प्रोडक्ट होता है उधर क्या करता है, हीट को रिलीज कर देता है। यहाँ पे रिएक्टेंट की साइड हीट था, यहाँ पे क्या होगा, रिएक्टेड एरो प्रोडक्ट की साइड हीट होगा। इंडोथर्मिक मतलब अंदर की ओर होता है, तो यानी कि रिएक्टेंट के साइड हमारा हीट होगा तो वो क्या कहलाएगा, इंडोथर्मिक। अगर हमारा प्रोडक्ट के साइड हीट होगा तो वो क्या कहलाएगा, हमारा एक्सोथर्मिक। आपको ये दोनों समझ में आ गया होगा। तीसरा देखते हैं ये कंडीशन है क्या। ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिए, कंडीशन के बारे में हम बताते हैं। रिएक्शन पे कंडीशन क्या क्या होते हैं, जैसे देखे होंगे ना, कभी रिएक्शन होता है उस पे हमारा H2SO4 लिख दे या फिर H2O लिख दे, ये सब लिखा होता है ना रिएक्टेड एरो के ऊपर, वो हमारा कंडीशन कहलाता है। उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिए पहले। चलिए स्टूडेंट, थर्ड पॉइंट देखते हैं। जो हमारा कंडीशन था उसमें फर्स्ट पॉइंट है क्या, ये देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है कंडीशन में, हीट इज रिक्वायर्ड फॉर अ रिएक्शन टू टेक प्लेस, देन हीट साइन डेल्टा इज पुट ओवर द एरो ऑफ द रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन दिया हो उस पे क्या होता है, उसके एरो पे हीट का साइन लगा होता है, जैसे हम डेल्टा, जैसे मान लो हमारा क्या है H2 प्लस O2, इसके आगे बना हमारा क्या है H2O, ठीक है, वाटर बना, इसको हम क्या कर दिए, हीट दे दिए, ठीक। एरो पे हमारा क्या लग जाए, हीट का साइन लग जाए, एरो पे ये डेल्टा का साइन लग गया। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन यही बताता है किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट एरो के ऊपर हमारा डेल्टा लग जाए वो हीट को दर्शाता है, ठीक है स्टूडेंट। सॉरी, यहाँ पे इफ होगा, ये भी इफ है। दूसरा पॉइंट क्या है, इफ द रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट मतलब क्या होता है बताते हैं अभी हम। देन द सिंबल और फॉर्मूला ऑफ द कैटालिस्ट is also written above and below the arrow sign
इन द इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन के ऊपर हमारा जो रिएक्टेंट एरो होता है उस पे कुछ सिंबल लिखा होता है, फॉर्मूला लिखा होता है, उसे ही हम कैटलिस्ट के नाम से जानते हैं। जैसे मान लो ये हमारा क्या है, रिएक्शन बना, उसके ऊपर ये हमारा इधर रिएक्टेंट होता है, इधर प्रोडक्ट होता है। जैसे मान लो हमारा इधर रिएक्टेंट लिखा है, इस एरो के बगल में हमारा क्या आता है, प्रोडक्ट आता है। ठीक, अब हमारा यहाँ पे बोल क्या रहा है, सेकंड पॉइंट में सिंबल लिखा हो, फॉर्मूला लिखा हो ऑफ द कैटलिस्ट, इसके ऊपर हमारा जैसे मान लो के MnO4 लिखा हो या फिर H2SO4 लिखा हो, ये क्या दर्शाता है, हमारा कैटलिस्ट है। और यही सेकंड पॉइंट का मतलब है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो रिएक्टेंट एरो होता है उसके ऊपर हमारा कुछ कैटलिस्ट दिया होता है, वही सेकंड लाइन का मतलब है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखते हैं, द रिएक्शन टेक प्लेस अंडर कंटेन specific condition of the temperature and pressure, then those volume and the written above or below the arrow sign in the equation, किसी भी इक्वेशन के ऊपर क्या हो, जो हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उसके लाइनिंग, जो हमारा रिएक्टेंट एरो हो उस पे हमारा कोई कंडीशन लगा हो तो इसका मतलब है, अगर यहीं पे हीट लग जाए फर्स्ट लाइन का मतलब है, सेकंड लाइन का मतलब कोई कंडीशन हमारा कैटलिस्ट लिखा हो, थर्ड पॉइंट का मतलब क्या बताता है, इसमें कोई टेम्परेचर मेंशन हो, जैसे मान लो 100 डिग्री सेल्सियस, इतने पे हम इसे बॉयल कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, हमारा टेम्परेचर है, ये हमारा क्या होगा, थर्ड पॉइंट का मतलब। आपको ये तीनों चीज पता चल गया होगा। फिजिकल स्टेट में क्या होता है हमारा, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड एक्वस सॉल्यूशन। दूसरे पॉइंट में क्या हमारा एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक, जो हीट को दर्शाता है। इंडोथर्मिक क्या करता है, हमारे रिएक्टेंट के साइड को हीट प्रोड्यूस करता है और प्रोडक्ट के साइड नहीं। पर एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एक्सोथर्मिक में रिएक्टेंट के साइड हीट प्रोड्यूस नहीं करता बट प्रोडक्ट के साइड हीट प्रोड्यूस करता है। तीसरा क्या, कंडीशन बताता है किसी रिएक्शन के रिएक्टेंट एरो के ऊपर हम क्या क्या लिख सकते हैं। जब हीट देंगे तो हीट को डेल्टा के रूप में दिखाते हैं, जब हम उस पर कोई कैटलिस्ट देते हैं तो उस पर हम KMnO4 लिखेंगे या फिर H2SO4 लिखेंगे या फिर -OH लिख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है, तीसरा पॉइंट हमारा, ये हमारे टेम्परेचर को डिनोट करता है। तीसरी लाइन का मतलब यही है, जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उसको हम कितना हीट दिए हैं, कितना हीट देकर हम उस रिएक्शन को प्रोड्यूस किए हैं, ये चीज आपको रिएक्शन के थ्रू बताया जाता है। ये आपको कंडीशन, हीट और फिजिकल स्टेट आपको पता चल गया होगा, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर नोट डाउन नहीं कर सकते तो इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट, इस चैप्टर का महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पांचों रिएक्शन दिया गया है, उस रिएक्शन में बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे ही जाएंगे। आप देख सकते हैं, और पिछले साल के प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिए, इसमें के क्वेश्चन पूछे ही होंगे। अब चलिए पढ़ते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमारा जो केमिकल रिएक्शन है वो कितने टाइप्स के होते हैं। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आर, क्या है, सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा क्या है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और पांचवा हमारा रिडॉक्स रिएक्शन है। जिसमें से सबसे पहला हम देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम सुन के कॉम्बिनेशन यानी कंबाइन, किसी चीज का जुड़ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन, ये क्या करते हैं, अभी हम बोले दो सब्सटेंस क्या होते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं तो फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस, दो मिलकर एक सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं, आर कॉल्ड क्या कहलाते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। इसमें रिएक्शन देखते हैं, मान लीजिए हमारा क्या दिया हो, A प्लस B, दो सब्सटेंस दिया है, इससे हमारा क्या बन जाए, AB, एक न्यू एक सिंगल सब्सटेंस बन जाए, वही क्या कहलाता है, हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। अब हम इस पे एक रिएक्शन देख लेते हैं, CaO, इसका नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको हम लाइम एंड क्यूक लाइम के नाम से भी जानते हैं। अगर पेपर में पूछे कि लाइम क्या होता है तो ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड बोल रहा है तो भी यही फॉर्मूला लिखेंगे, और क्यूक लाइम पूछ रहा है फिर भी यही फॉर्मूला लिखेंगे। प्लस जब हम वाटर से रिएक्शन कराते हैं, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हम किससे कराते हैं, वाटर के साथ, तो हमारा क्या प्रोड्यूस होता है, इसका नाम क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। इसे हम सिलेक्ट लाइम के भी नाम से जानते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Ca ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस प्लस हीट रिलीज हो रहा है। अब मुझे बताइए, अभी आप थोड़ी देर पहले पढ़े, अगर हीट
प्रोडक्ट के साइड अगर रिलीज हो रहा है तो हम इसे क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक की इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक बोलेंगे। इंडोथर्मिक में क्या होता है, रिएक्टेंट के साइड ही हीट प्रोड्यूस होता है, बट ये कौन सा रिएक्शन है हमारा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन का कोई पूछेगा तो आप ये भी रिएक्शन वहां पे डिनोट कर सकते हैं, बना सकते हैं, दिखा सकते हैं। अब आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन पता चल गया होगा, दो सब्सटेंस, टू और मोर सब्सटेंस क्या होते हैं, वो कंबाइन होके एक न्यू सब्सटेंस को प्रोड्यूस कराते हैं, वही क्या कहलाता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका रिएक्शन देख लीजिएगा, CaO प्लस वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा बन जाएगा Ca ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस। ये आप समझ गए होंगे, तो प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। अब हम पढ़ते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन, ये होता क्या है। चलिए स्टूडेंट, अब हम देखते हैं सेकंड रिएक्शन जो हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन है। दूसरे रिएक्शन में हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, हम सिर्फ एक सब्सटेंस को लेते हैं और उसे ब्रेक करके टू और मोर सब्सटेंस को प्रोड्यूस करते हैं, वो क्या कहलाता है हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन कहलाता है। जैसे A B, इसका जब रिएक्टेड एरो कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस बी में टूट जाएगा। अभी हम बोले सेम उसी का उल्टा है, ये वाला चीज इधर प्रोडक्ट में प्रोड्यूस हो रहा था उसमें, और ये वाला रिएक्टेंट हमारा उसमें दिया था। अब हमारा रिएक्टेंट ए भी है, इसको जब हम हीट प्रोड्यूस कराएंगे, हीट देंगे तो ये क्या होगा, ए प्लस बी में टूट जाएंगे। रिएक्शन देख लीजिए, CaCO3, इसका नाम क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट इसका नाम है। इसे हम लाइम स्टोन के भी नाम से जानते हैं। जब हम इसको हीट देंगे, क्या करेंगे, हीट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में, और इसका नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन कराएंगे और उसे हीट देंगे तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। ये हमारा क्या होता है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन यानी कि कॉम्बिनेशन में क्या होता है, 2 से 1 बनना, और डीकंपोजिशन में क्या होता है, 1 से 2 बनना। 3 प्रकार के रिएक्शन होते हैं डीकंपोजिशन में। कौन कौन से, पहले थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, दूसरा इलेक्ट्रोकेमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन, और तीसरा क्या है हमारा फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन। उसमें से हम पहला देखते हैं थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये होता क्या है, थर्मल मतलब होता है हीट। हम किसी रिएक्शन में हीट देकर रिएक्शन करा रहे हैं तो वो कौन सा रिएक्शन होगा, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसमें हम देख लेते हैं, एक रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन के अकॉर्डिंग ही हमारा यहाँ पे डिफिनेशन लिखा गया है, व्हेन फेरस सल्फेट, इसका नाम क्या है, फेरस सल्फेट इज हीटेड, इसको जब हम हीट करते हैं एकदम स्ट्रांगली, बहुत ज्यादा हीट देते हैं तो क्या हो जाता है, इट डिकम्पोज, टूट जाता है, टू फॉर्म ऑफ फेरिक ऑक्साइड में, फेरिक ऑक्साइड में, और फिर उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड में एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। इसका नाम क्या है, FeRROUS, फेरस सल्फेट। जब हम फेरस सल्फेट को स्ट्रांगली हीट करते हैं, क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा हीट देते हैं तो क्या होता है, किसमें टूट जाता है, फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में, सल्फर ट्राई ऑक्साइड में, ये इसमें टूट जाता है। जब हम किसी भी रिएक्शन को हीट बहुत ही ज्यादा देते हैं उसे हम थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं, और वो क्या हो जाता है, अभी हम बोले डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक सब्सटेंस से हम बहुत सारे 2 और मोर सब्सटेंस बना सकते हैं, वो क्या कहलाता है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब इसी में 3 टाइप्स का था, तो उसमें हम पहला देख रहे हैं थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकंपोजिशन में जब हम फेरस सल्फेट को लेते हैं, जब उसको स्ट्रांगली हीट देते हैं तो वो फेरिक ऑक्साइड में और सल्फर डाइऑक्साइड में एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। ये हमारा क्या कहलाता है, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए डीकंपोजिशन का सेकंड रिएक्शन देखते हैं। सेकंड रिएक्शन क्या है हमारा, इलेक्ट्रोकेमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल में क्या होता है, जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे ये हमारा वाटर है, वाटर को हम क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, H2 में प्लस O2 में। ये हमारा क्या है, वाटर। जब इसको हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो हाइड्रोजन
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। ठीक है, हमारा वाटर जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है, और हाइड्रोजन गैस वाले स्टेट में होता है, और ऑक्सीजन भी गैस स्टेट में होता है। अब दूसरा रिएक्शन देख लेते हैं इसी में, सोडियम क्लोराइड का। ये क्या है हमारा? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को जब हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो किसमें ब्रेक डाउन हो जाता है? सोडियम अलग हो जाता है और क्लोराइड अलग हो जाता है। ये क्या हो जाएगा? सोडियम अलग हो जाएगा और क्लोरीन क्या हो जाएगा? क्लोरीन भी अलग हो जाएगा। क्लोरीन गैस स्टेट में है, सोडियम सॉलिड स्टेट में है, और सोडियम क्लोराइड भी सॉलिड स्टेट में है। जब हम इसे क्या देंगे? इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा रिएक्शन क्या है? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो मतलब होता है लाइट। फोटो मतलब क्या होता है? लाइट। और इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब इलेक्ट्रिसिटी होता है। फोटो मतलब क्या होता है? लाइट। किसी भी रिएक्शन में लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है तो क्या कहलाएगा? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब एजीसीएल, एजीसीएल का नाम क्या होगा? सिल्वर क्लोराइड। क्लोराइड जब इसे हम क्या करेंगे? लाइट देंगे, लाइट देंगे तो क्या होगा? एजी यानी सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा। ये किस कलर का है? व्हाइट कलर का होता है। जब इसे हम लाइट देते हैं तो ग्रेस व्हाइट कलर का हो जाता है, और क्लोरीन जो है वो येलोइश ग्रीन कलर का हो जाता है। दूसरा रिएक्शन देख लेते हैं। जब सिल्वर ब्रोमाइड, इसका नाम क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड का जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या हो जाता है? वो एजी अलग हो जाता है और ब्रोमाइड अलग हो जाता है। किसके प्रेजेंस में कराते हैं? लाइट के प्रेजेंस में कराते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये सिल्वर अलग हो जाएगा, जो किस कलर का होगा? व्हाइट कलर का होगा। और ब्रोमीन, ये हमारा ब्रोमीन किस कलर का होगा? रेड ब्राउनिश कलर का होगा। ये आपको समझ में आ गया फोटोकेमिकल रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। और क्या था हमारा फर्स्ट वाला? थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल जिसमें हीट के द्वारा होता होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की वजह से रिएक्शन होता होगा। तीसरा क्या हमारा? फोटोकेमिकल। फोटोकेमिकल यानी जिसके लाइट के प्रेजेंस में जो रिएक्शन होता होगा। ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन खत्म हो चुका है। अब हम आपको बताएंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये होता क्या है? आप इसे प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं तीसरा रिएक्शन। वो तीसरा रिएक्शन क्या है हमारा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट नाम सुन के ही लग रहा होगा किसी चीज को डिप्लेस कर रहा होगा, किसी चीज को अपनी जगह से हटा रहा होगा। इसका डेफिनेशन क्या है? अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है किसको? लेस रिएक्टिव मेटल को फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखते हैं इस रिएक्शन में AgSO4 ये एक्वस है, एक्वस सॉल्यूशन, और Fe क्या है हमारा? सॉलिड है। ठीक, जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे, तो हमारा आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव है और जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है। इसको यानी कि रिप्लेस कर देगा, यानी कि जो हमारा आयरन है किसके साथ जुड़ जाएगा? FeSO4 के पास। तो क्या बन जाएगा हमारा? FeSO4 प्लस क्या बन जाएगा? ये Cu बाहर निकल जाएगा, यानी कि Cu हमारा सॉलिड हो गया, ये हमारा एक्वस सॉल्यूशन हो गया। इसका नाम क्या है? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट। इसका नाम क्या है? आयरन। इसका जब हम रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बन जाता है हमारा? फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट, और ये कॉपर बाहर निकल गया, रिप्लेस हो गया। क्यों? क्योंकि जो हमारा आयरन होता है Fe और कॉपर, ये क्या है हमारा? मोर रिएक्टिव है, बट जो कॉपर है वो क्या हमारा? लेस रिएक्टिव। इसीलिए आयरन क्या करता है? कॉपर को रिप्लेस कर देता है। दूसरा रिएक्शन क्या है? जब हम कॉपर सल्फेट का जिंक के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है? सबसे पहले कॉपर सल्फेट क्या है? एक्वस है,
और Zn क्या है, सॉलिड है। जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो कॉपर फिर से यहाँ पे रिप्लेस हो जाता है, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक ऊपर होता है और कॉपर नीचे होता है, तो ये क्या कर देगा, इसको रिप्लेस कर देगा। अब आप ये सोच रहे होंगे ये रिएक्टिविटी सीरीज है क्या? आप चिंता मत करिए, रिएक्टिविटी सीरीज हम बहुत अच्छे तरीके से आपको बताएंगे, जो कि आपको एक बार में याद हो जाएगा। उसका ट्रिक हम आपको बताएंगे, उस ट्रिक से आप याद करेंगे तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा। आप इसे देखिए, जब ZnCuSO4 के साथ रिएक्शन करता है तो ZnCu को रिप्लेस कर देता है, तो क्या बनेगा हमारा, ZnSO4 प्लस Cu बाहर निकल जाएगा। Cu हमारा क्या है, सॉलिड है, और ZnSO4 क्या है, हमारा एक्वस सॉल्यूशन है। इसको हम क्या बोलेंगे, जिंक जिंक सल्फेट। और ये हमारा क्या है, कॉपर है, और ये क्या है हमारा, जिंक है, और ये कॉपर सल्फेट। ये भी क्या है, जब हम इसका Zn हमारा मोर रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। अब तीसरा रिएक्शन हम बताएं कि आप लोग करेंगे, आप लोग करिएगा और कमेंट में प्लीज इसका आंसर दीजिएगा। आपके लिए क्या है, होमवर्क। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, आप इसे प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम चौथा रिएक्शन देखते हैं। चौथा रिएक्शन क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, those reaction in which two compound react by an exchange of ions to form two new compound are called double displacement reaction। इसमें क्या है, दो कंपाउंड होगा, उसको रिएक्ट करके ये दोनों क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं और टू न्यू कंपाउंड को फॉर्म कर लेते हैं। यही क्या कहलाता है, हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में सबसे पहले होता है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। इसका क्या नाम होता है, सिल्वर क्लोराइड। इसका नाम क्या है, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट। अब आप समझिए ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहना चाह रहा है। एक बहुत बढ़िया से एग्जांपल देते हैं जो कि आपको यू समझ में आ जाएगा। ओके, देखिए क्या है, हमारा Ag और NO3, इन दोनों को क्या करिए, अलग कर लीजिए। Ag इधर है और क्या हमारा NO3 अलग है, इधर भी अलग कर लीजिए, Na को अलग कर लीजिए और Cl को अलग कर लीजिए। मान लीजिए ये एक लड़का है, बहुत बढ़िया से बन गया क्या ये लड़का, बॉय, समझ रहे हो ना। अब इधर क्या है, एक लड़की है। कितना बढ़िया ड्राइंग बना लेते हैं हम ना। ये क्या है, गर्ल। ठीक, ये क्या है हमारा, ये भी एक लड़का है, ये भी एक लड़का, बॉय है, ठीक है। और ये इधर भी एक लड़की है, क्या है, गर्ल। ठीक, भैया मान लीजिए ये दोनों घनिष्ठ मोहब्बत करते हैं, दोनों बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, और ये भी दोनों बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। पर एक टाइम ऐसा आता है ना कि हाँ अब मुझे इसके साथ रहना ही नहीं है, कुछ दिलाता ही नहीं है, ऐसा होता है ना। तो अब मान लो ये लड़का इससे बहुत ही प्यार करता है, ये भी लड़का इससे बहुत प्यार करता है। एक टाइम ऐसा आया कि ये दोनों में बहुत ही झगड़ा होने लगा, बहुत ही लड़ाई होने लगा। ये दोनों क्या करेंगे, भैया सोचेंगे कि हम दोनों अलग हो जाते तभी ठीक रहता। कुछ इनके तरह ही इनका लव स्टोरी है, इनके में भी क्या हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, बहुत ही लड़ाई हो रहा है, बहुत ही। अब सोच रहे हैं मुझे इनके साथ रहना ही नहीं है। तो क्या होगा, ये लड़का सोचेगा भाई मुझे तो अब अलग होना ही है, अब हम अलग हो ही जाते हैं। तो ये भी लड़की क्या सोचेगी, मुझे भी इसके साथ नहीं रहना है, वो दूसरे के साथ रह रहा है तो हम क्यों इसके साथ रहे, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा, ये बॉय इस लड़की के पास चला जाएगा, ये लड़की के पास। फिर जब नया नया मोहब्बत होता है तो आप जानते ही हैं, जो तुम कहोगे वही तुम्हारे लिए होगा, ठीक है। बस जो कहोगे वो तुम्हारे लिए कर सकते हैं, चांद तारे तोड़ के ला सकते हैं, ऐसा होता है ना। तो ये क्या करेगा, ये जो बॉय है, इन दोनों में लड़ाई हुआ, ये क्या कर लिया, दूसरे से क्या कर लिया, अपना प्यार मोहब्बत बना लिया, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये लड़का चला जाएगा इस लड़की के पास,
ठीक, ये लड़की के पास जाएगा तो AgCl एक पास हो जाएंगे, देखिए AgCl एक पास, जिसे हम सिल्वर क्लोराइड के नाम से जानेंगे। अब क्या करेगी ये लड़की, सोचेगी जब ये लड़का मुझे छोड़ ही दिया तो हम क्यों ना दूसरे के साथ जाए, तो ये भी क्या करती है, इसके साथ जुड़ जाती है। ठीक है, इसके साथ जुड़ जाएगी तो ये लड़का क्या होगा, Na प्लस NO3 हमारा आ गया, सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये लड़की इसके पास गई है तो ये इसका पहले हम ये Na क्यों सिंबल पहले लिखें, आपको ये पता होना चाहिए। जैसे मान लो कोई लड़का लड़की है तो उसमें सबसे पहले अगर कहीं लड़ाई हो जाए तो लड़का पहले आ जाएगा, कि मेरे बंदी को कुछ बोले हो तुम, ऐसा होता है ना। तो यहाँ पे इसका प्राथमिकता देके हम इसको क्या कर दिए, आगे कर दिए सोडियम नाइट्रेट। ये समझने का तरीका है, ऐसे तो आपको हम बताएंगे वो किस वजह से इस तरह आया है, क्योंकि एक्टिविटी सीरीज है, ये कल के लेक्चर में आएगा। अगर आपको समझ में आ गया हो, ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये एग्जांपल सुन के आपको समझ में ना आया हो, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत ही प्रो लेवल के हैं। आप ये समझ गए हो तो नोट डाउन कर लीजिए। अब हम देते हैं दूसरा एग्जाम्पल, जो कि आप करके दिखाएं। एक और रिएक्शन देते हैं जो आप करिएगा घर से, बट एक रिएक्शन हम करके अभी दिखाते हैं। ये रिएक्शन आपको समझ में आ गया, नोट डाउन कर लीजिए। अब चलिए देखते हैं दूसरा रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन क्या है, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, ये क्या है, कॉपर सल्फेट। ये क्या है, बेरियम सल्फेट। ये क्या है, कॉपर क्लोराइड। इसको बोले थे ना दो भागों में बांट लीजिएगा, एक Ba प्लस Cl2, ये भी क्या करिए दो भागों में, Cu और SO4। ये भी क्या है हमारा, बॉय है, ये हमारी क्या है, गर्ल है। ये भी बॉय है और ये भी हमारी क्या है, गर्ल है। ठीक है, अब ये एग्जांपल फॉलो करिएगा। ये लड़का क्या करेगा, इससे गुस्सा होकर किसके पास चला जाएगा, इस लड़की के पास। अब ये लड़की गुस्सा होगी इससे कि भाई ये छोड़ दिया तो हम क्यों नहीं छोड़ सकते, तो ये भी लड़की क्या चली जाएगी, दूसरे लड़की के पास। तो Ba किसके पास गया, SO4 के पास, तो BaSO4 बन गया, यानी कि बेरियम सल्फेट। अब ये लड़की किसके पास गई है, कॉपर के पास, तो ये क्या बन जाएगा, कॉपर क्लोराइड बन जाएगा। आपको ये रिएक्शन अगर समझ में आ गया होगा, और ये आप भूल ही नहीं सकते, आपके लिए ये ट्रिक बनाए हैं आप। और आजकल बच्चों को ना ये कुछ ज्यादा ही समझ में आता है, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत ही तेज हो गए हैं। आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, क्योंकि ऐसा एग्जाम्पल बताएं जो भूलने लायक तो है नहीं। अब क्या करिए, ये वाले रिएक्शन को इसी तरह फॉलो करिएगा, इसी वाले रूल पे फॉलो करके इसे करके दिखाइएगा। ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है, आप हमें करके दिखाएंगे जो कि हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए। नहीं करके दिखाएंगे तो थप्पड़ लगेगा, इसे कर लीजिए। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम आपको बताएंगे रिएक्टिविटी सीरीज और रेडॉक्स रिएक्शन ये होता क्या है। ओके स्टूडेंट, बाय।